रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सोच रहा हूँ कि जाके सो जाऊँ। सुबह और भी बहुत ज़्यादा काम करने हैं। नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है और आज मैं वैसे भी लेट हो गया हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली जल्दी सो जाता हूँ, 10-11 बजे सो जाता हूँ, लेकिन आज रात के 12 बज चुके हैं। इसलिए फटाफट से जाता हूँ और जाके सो जाता हूँ। चॉप जाग रहा है, चॉप घर का ध्यान रखेगा, मैं सो जाता हूँ। ये कैसा सपना देख रहा हूँ मैं? काफ़ी ज़्यादा अजीब सा सपना है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी के अंदर हूँ। बल्कि एक मिनट, ये सपना नहीं है। अबे भाई, सपना नहीं है ये। जाग गया हूँ मैं नींद से, मगर मैं तो अपने बेड पे सोया था। ये पानी के अंदर कैसे आ गया? मैं फटाफट से बाहर निकलता हूँ। और ये क्या निकल रहा है मेरे अंदर से? अबे भाई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पता नहीं, अजीब सा स्मोक निकल रहा है। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अपने घर के अंदर सोया था मैं। किसी ने मुझे किडनैप किया है क्या? मुझे तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही लगता है कि किसी ने मुझे किडनैप किया है और उसने मुझे मारने की कोशिश की है। अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई, नहीं तो मैं कब का मर चुका होता। बेहोश हुआ था मैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं नींद में हूँ। अभी भी काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं भाई। दोबारा गिर गया नीचे। धीरे धीरे होश आ रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये शार्क्स कहाँ से आ गई? फटाफट से खड़ा हो जाता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है भाई। ये शार्क्स जिंदा हैं क्या? मुझे तो लगता है कि ये मरी हुई हैं। अगर ये जिंदा होती तो ये मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर काट के मार देती। मगर ये सब कुछ मेरे साथ हो कैसे रहा है? लॉस सैंटोस के अंदर ही हूँ ना मैं? किसी और दुनिया में निकल गया हूँ क्या? थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ। है तो ये अपना लॉस सैंटोस। सब कुछ नॉर्मल है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, ऊपर लोग वॉक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि सब कुछ ठीक है। तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? इसको मुक्का मार के देखता हूँ। नहीं भाई, सपना नहीं है, ये सब कुछ रियल है। तो फिर मुझे घर से उठाया किसने? अपने बेड पे सोया था रात को 12 बजे। मोबाइल फोन मेरी जेब के अंदर ही है और अभी दिन के 12 बजने वाले हैं। पूरे के पूरे 12 घंटे गुजर गए और मुझे पता ही नहीं चला। पानी के अंदर चला गया था मैं, मेरे अंदर से स्मोक निकल रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं बीच पर आया, बेहोश हो गया। मेरे साथ ये शार्क्स आ गई। ये शार्क्स कहाँ से आई? कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो जूते भी नहीं है। सैंड पर तो वॉक कर सकता हूँ मैं, मगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर जाऊँ। मुझे तो अभी सिंचन और चॉप की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अगर किसी ने मुझे किडनैप किया है तो उसने सिंचन और चॉप को भी तो किडनैप किया होगा। मुझे अपने भाई को बचाना है। एक दफ़ा बस मुझे पता चल जाए कि ये सब कुछ किसने किया है। यहाँ पे एक बंदा भी खड़ा हुआ है। तुम मुझे एक बात बताओ, ये शार्क्स कहाँ से आई बीच पे? समंदर के अंदर शार्क्स नहीं होंगी तो क्या पिंक पैंथर होगा? ये क्या बात कर रहा है? मजाक के मूड में है ये। मेरे साथ देख रहे हो कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं और इसको मजाक सूझ रहा है। फटाफट से जाता हूँ अपने घर। सिंचन और चॉप को देखना होगा मुझे। लिटरली भाई, ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, ये पहले कभी नहीं हुआ। रात को 12 बजे अपने घर के अंदर सोया था मैं और अभी देख रहे हो दिन के 12 बज रहे हैं। फटाफट से अपने घर जाता हूँ, लेकिन कोई गाड़ी चाहिए होगी। कोई सस्ती वाली गाड़ी चुराऊंगा मैं। अगर महंगी गाड़ी चुराई तो पुलिस भी पीछे लग सकती है। टैक्सी के तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, इसलिए अभी फ़िलहाल मुझे गाड़ी ही चुरानी पड़ेगी। लेट्स गो भाई, इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। एक दफ़ा बस सिंचन और चॉप से मिल लूँ, उसके बाद पता करूँगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ और ये सब कुछ किसने किया है मेरे साथ। अभी तो डर भी लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। अभी आप लोग खुद इमेजिन करो, अगर ये सब कुछ किसी नॉर्मल बंदे के साथ होगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। बेड पर सोया था मैं और पानी के अंदर जाके जागा हूँ। ऐसा कौन करता है किसी के साथ? मुझे पता है कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है और वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन अगर उसने मुझे मारना ही होता तो फिर वो मुझे नींद में क्यों फेंकता पानी के अंदर? वो पहले मुझे मारता फिर समंदर के अंदर फेंकता। मगर इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। इसने मुझे नींद में ही उठाया और पानी के अंदर जाके फेंक दिया। इसको लगा था कि मेरी आंख नहीं खुलेगी। भाई, नींद में था मैं, कोई मरा नहीं था, इसीलिए मेरी आंख खुल गई। लेकिन मेरे अंदर से अजीब सा स्मोक निकल रहा था और जब मैं बीच पे गया तो मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद जैसे ही मुझे होश आया, मेरे आसपास शार्क्स थी।
ये कैसे हो सकता है भाई? शार्क्स मुझे खाने के लिए आई होंगी, लेकिन मैं उस टाइम पर बेहोश था। इसका मतलब यह है कि किसी ने मेरी जान बचाई है। और मेरी जान किससे बचाई है? शार्क्स से बचाई है। शार्क्स आई थी बीच पर मुझे खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई होगा जिसने देखा होगा कि भाई मैं बेहोश पड़ा हुआ हूँ, उसने शार्क्स को मारा होगा और फिर मेरी जान बच गई। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई मेरी जान बचाएगा तो वो मिलेगा ना मुझसे तो फिलहाल भाई कोई भी नहीं मिला। इतने अच्छे लॉस सैंटोस के लोग वैसे हैं नहीं जो इस तरह किसी की जान बचाएं। सारे के सारे बहुत ज्यादा डरपोक हैं, मगर कोई होगा मेरे जैसा जिसने मुझे देखा होगा मुश्किल में और मेरी जान बचाई होगी। मगर बात ये नहीं समझ में आ रही कि मैं अपने घर से पानी के अंदर पहुंचा कैसे। किसी ना किसी ने तो ये सब कुछ किया है। ये मैजिक किया है किसी ने मेरे साथ, या फिर कोई मेरे घर के अंदर आया होगा, उसने मुझे उठाया होगा और जाके पानी के अंदर फेंक दिया होगा। अपने घर में पहुंच गया हूँ, देखता हूँ कि सिंचन और चॉप किधर हैं। अगर किसी ने मुझे उठाया है तो सिंचन और चॉप को भी तो पता होगा ना। और वैसे भी चॉप तो रात को जाग रहा था। चॉप से जाके पूछता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। अगर तो सिंचन और चॉप घर पे हुए तब, अगर ये लोग घर पे नहीं हुए इसका मतलब ये है कि किसी ने सिंचन और चॉप को भी उठा लिया है। मगर ऐसा नहीं है, चॉप इधर ही है। हाँ भाई क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? आपको मैंने कितनी दफा बोला है कि रात अपने घर के अंदर गुजारा करो यार। चॉप तू क्या बात कर रहा है? रात को 12 बजे मैं अपने बेड पर सोया था और तुझे पता है किधर उठाऊं मैं? समंदर के अंदर जाके उठाऊं? लगता है कि पागल वागल हो गए और नींद में चलने की आदत है क्या यार? तू कभी भी मेरी बात नहीं समझेगा। चॉप सिंचन किधर है जल्दी बता। सिंचन तो अपने स्कूल चला गया, लेकिन जब सिंचन अपने स्कूल गया था तब आप अपने बेडरूम के अंदर नहीं थे यार। बेडरूम के अंदर नहीं था, यही तो मैं तुझे कह रहा हूँ चॉप। रात को 12 बजे मैं अपने बेड पे सोया था और दिन को 12 बजे मैं उठाऊं। पता है कहाँ पे उठाऊं? समंदर के अंदर उठाऊं। बता किसने उठाया मुझे? रात के 12 बजे से जाग रहा हूँ मैं, अभी तक सोया नहीं हूँ। मेरे सोने का टाइम है। कोई भी अपने घर के अंदर नहीं आया यार, आप खुद ही गए हो बाहर। ऐसे कैसे खुद चला गया हूँ चॉप? मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं अपने बेड पे सोया था, तू कह रहा है कि आप खुद ही चले गए होगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात से जाग रहा हूँ, घर के चक्कर लगा रहा हूँ। घर के अंदर कोई भी नहीं आया यार, आप अपने बेडरूम के अंदर थे ही नहीं। बेडरूम के अंदर थे ही नहीं? अभी इसकी बात है सुनो भाई, आप लोगों ने देखा था ना मैं अपने बेड पे सोया था और ये चॉप कह रहा है कि मैं बेडरूम के अंदर था ही नहीं। जैसे ही मैं सोया हूँ ना चॉप, किसी ने मुझे उठाया है और पानी के अंदर फेंका है। इतना पागल कौन है जो आपको उठा के पानी के अंदर फेंक देगा? पागल हो मुझे तो लगता है। मेरे सोने का टाइम है, मैं सो रहा हूँ यार। ठीक है जा, तू जाके सो जा, तेरा दिमाग वैसे भी ज्यादा काम नहीं करता है। सिंचन होता ना तो मैं उससे बात करता, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल इसी जगह पे सोया था, अपने बेड पे सोया था मैं। और किस टाइम पे सोया था? रात को 12 बजे सोया था मैं। घर की बेल भी बज रही है, देखता हूँ कि कौन है बाहर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन अपने घर की बेल बजी है, देख लेता हूँ। हाँ ऑफिसर, क्या हुआ? क्या कर रहे हो इधर? क्या कर रहा हूँ मैं इधर? बीच से गाड़ी चुराई है तुमने, बीच की पार्किंग से गाड़ी चुराई है। पता नहीं है तुम्हें कि ये लॉस सैंटोस है? सर वो क्या है ना कि मेरा दिमाग अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। गाड़ी चुराई होगी मैंने, मुझे याद नहीं है। हैं? तुझे याद नहीं है? ये क्या है, ये मेंटल केस है क्या? सर आप इसको बोलो कि गैराज खोले, इसके गैराज के अंदर मेरी गाड़ी है, ट्रैकर लगा हुआ है। अच्छा ट्रैकर लगा हुआ है, चल अबे लड़के गैराज खोल जल्दी कर। ठीक है खोल देता हूँ। एक गाड़ी तो चुराई थी मैंने। भाई ये गोल्ड की गाड़ी है क्या? मैंने तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मगर मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई गोल्ड की गाड़ी चुराई हो। ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? कितना स्मार्ट है बे लड़के तू, मेरी गाड़ी चोरी की, गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, मगर गाड़ी का नंबर नहीं चेंज किया तूने। यही गाड़ी है मेरी ऑफिसर, यही नंबर है, मैंने आपको बताया था ना। हाँ बताया था तूने, गाड़ी का नंबर तो यही है और ये है चोर। तेरी गाड़ी गोल्ड की थी क्या? नहीं सर, गोल्ड की कहाँ से आ गई, इतने पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, मेरी गाड़ी ब्लैक कलर की थी। तुम्हारी गाड़ी ब्लैक कलर की थी तो सर ये ब्लैक तो नहीं है। ब्लैक नहीं है, पता है मुझे, तूने गोल्ड में कन्वर्ट किया है इसको। इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, और ये मैं 100% श्योर हूँ कि मैं किसी भी वर्कशॉप पे नहीं गया। मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। मैं रात को 12 बजे अपने घर के अंदर सोया था और मैं जाके समंदर के बीच में उठा था। उसके बाद मुझे अपने छोटे भाई सिंचन की चिंता हो रही थी। गाड़ी देखी मैंने, चुरा ली, लेकिन ये गाड़ी गोल्ड की नहीं थी सर। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई गोल्ड की गाड़ी चुराई हो मैंने।
गाड़ी तो तूने गोल्ड की नहीं चुराई थी, ये तो हमें भी पता है। तूने ब्लैक कलर की गाड़ी को चोरी किया था और फिर उसके बाद गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया ताकि पुलिस तुझे पकड़ ना पाए। तू तो बेटा बहुत लंबा अंदर जाएगा। गोल्ड की गाड़ी कन्वर्ट कर दी, कितने पैसे लगे इस पे? नहीं किए सर, मेरे पास कहाँ से पैसे आए? मैं चोरी की गाड़ी को गोल्ड में क्यों कन्वर्ट करूंगा? मैं कोई पागल हूँ क्या? सर अभी आप इसको लेके जाओ, पुलिस स्टेशन लेके जाओ, मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ। तू भी क्या याद रखेगा, ब्लैक कलर की तेरी गाड़ी थी और अभी गोल्ड की गाड़ी मिल गई तुझे। जाके ऐश कर। और हाँ लड़के, तू बैठ गाड़ी के अंदर। मैंने कुछ किया ही नहीं है ऑफिसर, आप मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो। मुझे तो खुद किसी ने किडनैप किया था, बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे घर से उठाया था किसी ने। तुझे घर से किसी ने नहीं उठाया, तूने लोगों की गाड़ियाँ उठाई हैं। चोर है तू, चोर। अभी चल पुलिस स्टेशन, सीधा करता हूँ तुझे। अभी आप मुझे बस एक बात का जवाब दो, अगर मैं सचमुच चोर होता तो मैं गाड़ी को अपने घर के अंदर क्यों लेकर आता? इतना तो हर किसी को पता है ना कि लॉस सैंटोस के अंदर जो गाड़ियां हैं उनके अंदर ट्रैकर्स होते हैं। तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं क्यों चोरी की गाड़ी अपने घर के अंदर लेके आता? बताओ मुझे। क्योंकि तू पागल है, पागल। हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स किया है, तुझे मौका ही नहीं दिया हम लोगों ने। अगर मेरी इंटेंशन होती ना गाड़ी को चुराने की तो सर ये गाड़ी आपको कभी भी नहीं मिलती। और ये बताओ कि गाड़ी गोल्ड की कैसे हो गई? गाड़ी गोल्ड की कैसे हो गई? तूने की होगी ना गोल्ड में कन्वर्ट गाड़ी। गोल्ड में कन्वर्ट पता है गाड़ी कितने की होती है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए मुझे बताओ? मैं आपको इतना अमीर लग रहा हूँ क्या? शक्ल से तो अमीर नहीं लग रहा तू, लेकिन तो अलग ही केस है। मेरे ख्याल से कोई माफिया का बंदा है तू। माफिया का बंदा नहीं हूँ, नॉर्मल बंदा हूँ। खुद परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन आपको बात समझ नहीं आ रही है। फजूल में मुझे उठा के लेकर आ गए हो पुलिस स्टेशन, और वो गाड़ी कैसे गोल्ड की हो गई मुझे तो ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आ रही। सारी की सारी बातें समझ आएंगी तुझे। अभी आ, जल्दी कर, पुलिस स्टेशन के अंदर चल, बल्कि इसको जेल के अंदर लेके जाके बंद करो। मैं तब तक कैप्टन साहब को बताता हूँ कि बड़ा हाथ मारा है मैंने। ये तो गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट करता है, पैसा होगा इसके पास। लेके जाओ इसको नीचे, जेल के अंदर बंद करो। कहाँ लाके फंसा दिया है ऑफिसर? मैं कह रहा हूँ मेरी कोई भी गलती नहीं है। गाड़ी वापस कर तो दी है मैंने, जेल के अंदर बंद करने की क्या जरूरत है? उस बंदे की नॉर्मल गाड़ी थी, उसको गोल्ड की गाड़ी मिल गई, और क्या चाहिए? बॉस गए हैं कैप्टन साहब के पास, इधर ही वेट कर। कैप्टन साहब आएंगे तभी तेरे से बात होगी। अभी चुप करके बैठा रहे इधर ही, दिमाग मत खा मेरा। अजीब पागल आदमी है ये, मुझे यहाँ पे बंद कर दिया है। अभी सोच में ये रहा हूँ कि वो पागल है या मैं पागल हूँ। मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है भाई। लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने घर के अंदर सोया था भाई, लिटरली बेड पे सोया था मैं, और उसके बाद देखो ना क्या कुछ हो गया मेरे साथ। 10 मिनट के अंदर इतना कुछ हो गया मेरे साथ, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा। और सोच में ये रहा हूँ कि गोल्ड की गाड़ी तो मैंने नहीं चुराई, ये तो मुझे 100% याद है। क्या सच में इतना अमीर क्रिमिनल पकड़ा है क्या तुमने? गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट करता है क्या ये? हाँ ना सर, बहुत पैसे वाला लग रहा है मुझे। गोल्ड में कन्वर्ट कर दी इसने, कबाड़ गाड़ी। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा है इसके पास। आजा नीचे आजा, बात करता हूँ मैं इससे। अभी मैंने FIR तो काटी नहीं है, क्योंकि जिस बंदे की गाड़ी चोरी हुई थी उसको उसकी गाड़ी तो वापस मिल गई, मगर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? हाँ भाई, क्या हो रहा है इधर? सर आप अंदर आओ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। सोच ले, अगर मैं अंदर आया ना तो डंडा अपने साथ लेकर आऊंगा, डंडे से मारूंगा तुझे। तो फिर सर आप बाहर ही खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। बताओ अभी क्या करोगे? मैं तुझे जेल के अंदर बंद करूंगा, कोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा मैं तुझे, लंबा अंदर जाएगा तू। जो गाड़ी चोरी हुई थी सर वो वापस दे दी है ना मैंने। नॉर्मल गाड़ी थी, गोल्ड में कन्वर्ट करके दी है, और क्या चाहिए? गाड़ी तूने नहीं वापस की, गाड़ी पुलिस ने ढूंढी है। बोल, इतना पैसा है तेरे पास, चोरी की गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट करता है? सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी गोल्ड की कैसे हुई। हाँ, जब मैं बेहोश था तब मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैं होश में था तब मैंने जो कुछ भी किया है वो सब याद है मुझे। तो बता क्या किया तूने और क्यों किया? अपने बेड पे लेटा था, उसके बाद मुझे नींद आ गई। नींद में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी आंख खुली समंदर के अंदर, और तब मैं होश में था, जाग रहा था। मेरे अंदर से स्मोक निकल रहा था,
और फिर मैं जैसे ही बीच पर पहुंचा ना, मैं अचानक से दोबारा बेहोश हो गया। और जब मैं बेहोश हुआ तब का मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन हाँ, जब दोबारा मुझे होश आया तब मेरे आसपास शार्क्स थी और स्मोक गायब हो गया था। ये कहानियां किसी और को बताना, समझ आई बात? गाड़ी वाली बात बता। गाड़ी वाली बात बता रहा हूँ ना। जैसे ही मैं उठा आसपास शार्क्स थी, मैं डर गया। मुझे लगा कि सिंचन और चॉप को भी किसी ने उठा लिया होगा। वहां पर मुझे ये गाड़ी दिखी, सबसे ज्यादा सस्ती यही गाड़ी थी, इसीलिए मैंने चुराया इसे और सोचा था कि बाद में वापस कर दूंगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी गोल्ड में कैसे कन्वर्ट हो गई। मैं वहां पे गाड़ी के अंदर बैठा और सीधा अपने घर के अंदर आ गया। बताओ, मैंने गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट कब किया? ये तो तू बताएगा ना कि कब किया। अरे सर, आप लोगों ने 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी ढूंढ ली है। 5 मिनट में गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट होती है क्या? तो फिर कैसे हुई? कैसे गोल्ड में कन्वर्ट हो गई गाड़ी? यही तो पूछ रहा हूँ। मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना। 5 मिनट में ब्लैक कलर की गाड़ी गोल्ड में कैसे कन्वर्ट हो गई? बताओ, कौन सी वर्कशॉप गया हूँगा मैं? 5 मिनट में तो नहीं होती गोल्ड में कन्वर्ट। ये क्या क्या हो रहा है तेरे साथ? तू कोई मैजिशियन है क्या? मैं आपको मैजिशियन लग रहा हूँ ऑफिसर? मेरे साथ खुद पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तू तो मुझे मेंटल केस लगता है। इसको निकालो। निकल निकल भाई, तू यहाँ से बाहर निकल, जल्दी कर, भाग यहाँ से। अच्छा हुआ कि इसने छोड़ दिया मुझे। पागल समझ के इसने मुझे छोड़ दिया है भाई, अच्छी बात है। अभी फिलहाल मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं इसको क्या ही बताऊंगा। इसने मुझे छोड़ दिया है, इसको लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन पागल नहीं हूँ मैं। कोई बंदा मुझे पागल बना रहा है, मगर ये है कौन ये नहीं पता मुझे। अभी अपने घर कैसे जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, टैक्सी के भी पैसे नहीं है और पैदल मैं नहीं चल सकता हूं। ऑलरेडी मेरे पास शूज़ नहीं है, नंगे पैर भाग रहा हूं मैं। अगर पाँव पे कोई पत्थर वगैरह लग गया ना तो 1 हफ्ता लेटा रहूंगा मैं। यहाँ पे कोई गाड़ी देखता हूँ, दोबारा कोई ना कोई गाड़ी चुरा लेता हूँ। ये रेंज रोवर खड़ी है इधर, फटाफट से इसी वाली गाड़ी को चुरा लेता हूँ। वो सामने पुलिस वाला जा रहा है, इसको जाने दो भाई, पुलिस वाले को जाने दो, उसके बाद मैं गाड़ी को चुराऊंगा। अभी तो ये सामने खड़ा हुआ है, गाड़ी का मालिक भी आ सकता है इधर। एक काम करता हूँ कि बैठता हूँ भाई, गाड़ी को पहले मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई, अभी बिल्कुल ठीक है। सामने एक और पुलिस की गाड़ी खड़ी है, मगर मेरे ऊपर किसी को शक ही नहीं हुआ। सिंचन अपने स्कूल चला गया है, चॉप घर पर ही है। ये चोरी की गाड़ी मैं ज़्यादा चला नहीं सकता हूँ, इसलिए जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुँचूंगा मैं इस वाली गाड़ी को रोड पर ही छोड़ दूंगा। ये गाड़ी मैं ज़्यादा नहीं चला सकता हूँ। मुझे पता है कि इस गाड़ी का मालिक भी आ जाएगा और फिर वो पकड़ लेगा मुझे। अब अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा ना तो पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, ये तो पता है मुझे। इसलिए थोड़ा सा बस मैं आगे जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। अपने घर के अंदर एंटर नहीं होऊंगा मैं, पिछली गली में ही इस वाली गाड़ी को छोड़ दूंगा। अभी देख रहे हो भाई, रोड कितनी ज़्यादा गर्म है। अगर तो मैंने पैर रखा ना यहाँ पे तो मेरे पाँव जल जाएंगे, मर भी सकता हूँ मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सोच रहा हूँ कि गाड़ी को इधर ही पार्क कर दूँ, इसी गली में मेरा घर आता है। मगर इतना भी क्यों चलूँ मैं, कंक्रीट के ऊपर तो नहीं चल सकता हूँ। और ये जो मट्टी है ना, इसकी खैर है भाई, इस पे चल लूँगा मैं, इतना तो गुजारा कर ही सकता हूँ। लेकिन ये गाड़ी को क्या हो गया है, सीधी हो जा बे, रेंज रोवर है, पता नहीं कैसे उल्टी हो गई। लेकिन खैर, मैं अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और जाऊँगा और फिर यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर दूंगा। हाँ भाई, गाड़ी मेरे गैराज के अंदर से तो किसी को नहीं मिलेगी ना, यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, ये जगह सही रहेगी, किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। लेट्स गो भाई, फटाफट से निकलता हूँ अपने घर। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने जो रेंज रोवर चुराई थी वो गोल्ड की थी क्या? मेरे ख्याल से तो वो ब्लैक कलर की थी, तो फिर ये वाली गाड़ी गोल्ड की कैसे हो गई? ये हो क्या रहा है भाई, ये गाड़ी गोल्ड की है। मुझे तो लगता है कि मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं। ब्लैक कलर की जो गाड़ी मैं उठाता हूँ ना, वो रियल में ब्लैक नहीं होती है, वो गोल्ड होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक कलर में नहीं देख सकता। नहीं भाई, क्या सोच रहा हूँ मैं, कोई पागल थोड़ी हूँ, नॉर्मल बंदा हूँ मैं, सब कुछ ठीक है मेरे साथ।
और ये जो गाड़ी है ना, मैं 100% श्योर हूँ कि भाई ये वाली गाड़ी गोल्ड की नहीं थी, ये गाड़ी ब्लैक कलर की थी। मुझे लगता है कि जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ ना, वो गाड़ी गोल्ड की हो जाती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये अपनी गाड़ी है ना, इसके अंदर बैठ के देखता हूँ कि भाई इसको क्या होता है। अगर तो ये भी गोल्ड की हो गई, इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई मैजिकल पावर है। मगर ये क्या, इसके अंदर तो मैं बैठा भी नहीं, इसको लिटरली मैंने टच किया है भाई, मैं इसके अंदर बैठा भी नहीं हूँ और ये गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। एक मिनट, मोटर बाइक को टच करके चेक करता हूँ। अबे भाई, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? मोटर बाइक भी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई मेरी। ये सब कुछ कैसे हो रहा है मेरे साथ? एक मिनट, यहाँ से कोई गाड़ी आने दो। पहले मुझे लगा था कि मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा तब ये गोल्ड में कन्वर्ट होगी, मगर ऐसा नहीं है। जिस गाड़ी को मैं टच करता हूँ ना, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी बारी है इसको टच करने की, देखते हैं कि इसको टच करके क्या होता है। लो भाई, ये गाड़ी भी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। इसको मैंने टच किया, इसकी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। ये सब कुछ हो कैसे रहा है? एक मिनट, यहाँ पे एक और गाड़ी आ रही है। चाचा जी एक मिनट, जरा बाहर उतरना, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आप जल्दी करो, बाहर उतरो। अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे किया तुमने? ये गाड़ी सोने की हो गई है क्या? हाँ ना चाचा जी, सोने की हो गई है। चलो अभी जाओ, एंजॉय करो। हाँ भाई लड़के, नीचे उतरो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पास। मेरी बात सुनो लड़के, ये तो प्योर गोल्ड है, ये कैसे किया तुमने? अभी आप गाड़ी के अंदर बैठ के निकलो ना चाचा जी, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। मेरी बात सुन लड़के, लॉस सैंटोस के लोग खतरनाक हैं। तेरे पास कोई सुपर पावर है क्या? हाँ, आप कह सकते हो कि मेरे पास सुपर पावर है। अपनी गाड़ी के अंदर बैठो और निकलो। ये किसी को बताना मत बेटा, तुम्हारी जान चली जाएगी। किसी को मत बताओ ये। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। हर किसी को गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट करके नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये लोग खतरनाक हैं। ये किसी भी समय मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं और ये मेरे पीछे लग जाएंगे। इसलिए छोड़ो इनको, अपने पैसे बनाता हूँ भाई। सुपर पावर आ गई है मेरे पास, इसलिए लोगों की हेल्प मैं बाद में करूँगा। पहले मुझे अपनी हेल्प करनी होगी। जिस गाड़ी को हाथ लगाता हूँ गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, मोटर बाइक को हाथ लगाता हूँ वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। अपनी तो लाइफ ही चेंज हो गई है ना। अभी देखना कि पैसा कैसे बनाता हूँ मैं। सबसे पहले तो अपने दोस्त के पास चलते हैं, सिमियोन के पास, क्योंकि उसका तो शोरूम है गाड़ियों का। मजा आने वाला है भाई, गोल्ड की गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा मैं। आज के बाद मैं और मेरे सारे के सारे दोस्त कौन सी गाड़ियां चलाएंगे? गोल्ड की गाड़ियां चलाएंगे। और रहेंगे किधर? लॉस सैंटोस के सबसे महंगे मैंशंस के अंदर रहेंगे हम लोग। बट अभी फटाफट से जाता हूँ सिमियोन के पास। मजा आ गया भाई, गोल्ड की गाड़ी चला रहा हूँ मैं। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ अच्छा हुआ है। कैसे हुआ ये नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है कि अच्छा हुआ है भाई। लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। पता नहीं कब तक ये सुपर पावर होगी मेरे पास। मैंने अपनी गाड़ी को तो गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है और मोटर बाइक भी गोल्ड में कन्वर्ट कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10-15 गाड़ियाँ हों और वो सारी की सारी गाड़ियाँ गोल्ड की हों, तब आएगा असल मजा। अभी तो चलते हैं ना सिमियोन के पास, देखता हूँ कि इसके शोरूम के अंदर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसके पूरे शोरूम को गोल्ड में कन्वर्ट करूँगा मैं। चलते हैं सिमियोन के शोरूम के अंदर। अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से लेके जाऊँगा और इधर पार्क करूँगा फ्रंट पे। पता नहीं अभी ये शोरूम के अंदर होगा या फिर नहीं। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं। हाँ भाई सिमियोन, गाड़ी तो देखी होगी मेरी। भाई गाड़ी देखिए, गोल्ड में गाड़ी कन्वर्ट करा ली। ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी, इतने में तो नई सुपर कार मिल जाती तुम्हें। अभी मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं सिमियोन, तुम मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट करूं। क्या बात कर रहे हो? लॉटरी निकला है क्या? गोल्ड में पता है कितनी महंगी गाड़ी कन्वर्ट होती है? अबे तुम नाम लो ना, मुझे बताओ कि कौन सी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट करूं, जल्दी बताओ। ये तो ऑरेंज में भी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो जो फर्स्ट पे खड़ी है ना, वो तुम्हारे लिए गोल्ड में कन्वर्ट कर दूं। अरे नहीं नहीं, अगर इतने ही पैसे हैं तो तीनों गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, तीनों को कर दूं? ठीक है, दोस्त हो तुम मेरे, इसलिए तुम भी क्या याद रखोगे। पहले हम लोग टच करेंगे इस गाड़ी को। अरे भाई ये क्या किया तुमने? क्या मतलब क्या किया? तुम्हारी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट किया है ना, अभी ये ज्यादा अच्छी लग रही है। भाई ये क्या कैसी पावर्स हैं तुम्हारे पास?
मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन दोस्त तो अपने, तुम्हारे लिए तो मैं कर ही सकता हूँ। अभी टाइम आ चुका है इस वाली गाड़ी को टच करने का। ये सब कुछ कैसे हो रहा है भाई? कैसे कर रहे हो तुम ये सब कुछ? ये कौन सी पावर्स हैं तुम्हारे पास? अबे सिमयान, आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो भाई? तुम एंजॉय करो, तुम्हारी गाड़ियां 1-1 100 करोड़ की कर रहा हूँ मैं। अभी 1 मिनट, इसको भी गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तुम्हें पता है कि ये गाड़ी कितने की थी? 10 करोड़ की थी ये गाड़ी, और अभी इसको मैं सेल करूंगा 100 करोड़ में भाई। थैंक यू भाई। मेरे पास ये सुपर पावर आई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्त की हेल्प कर देता हूँ। तुम एक काम करो कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर लेकर आओ। भाई बाहर लेकर आऊंगा तो लोग पागल हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी चोरी हो जाए। कितने डरपोक हो तुम। मैं हूं ना, फिक्र मत करो। ये सारी की सारी गाड़ियां बाहर लेकर आओ। तुम्हारे शोरूम के बाहर लाइन लगा दूंगा गोल्ड की गाड़ियों की मैं। अभी आओ, जल्दी करो, इन वाली गाड़ियों को बाहर लेकर आओ। मैं तब तक अपनी ये वाली गाड़ी सीधी करके पार्क करता हूँ। मजा आ गया भाई। मैं 10-15 गाड़ियां देखना चाहता हूँ, सारी की सारी गोल्ड की, तब आएगा असल मजा। अभी सिमयान की गाड़ियों को भी हम लोग बाहर निकाल के पार्क करते हैं। लो भाई, सारी की सारी गाड़ियां बाहर लेकर आके पार्क कर दी हैं हम लोगों ने। हाँ सिमयान, कैसी लग रही हैं? भाई बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, मजा आ गया देख के। वो तो सही है, लेकिन ये मोबाइल पे क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? भाई सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल कर रहा हूँ। गोल्ड की गाड़ियाँ हैं, कम से कम भी 500 करोड़ का सामान है, सिक्योरिटी बुला रहा हूँ मैं। हाँ, सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी को बुलाओ सिमयान। मज़ा आ गया भाई, 4 गोल्ड की गाड़ियाँ आ गई हैं हम लोग के पास। भाई वैसे मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम करना चाहो तो। हाँ बोलो, क्या प्लान है? भाई मर्सिडीज जीटी भाई, रॉकेट, मर्सिडीज रॉकेट कहते हैं उसको। लॉस सैंटोस में एक बंदे के पास है वो, और उसी घर के अंदर रोल्स रॉयस भी खड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो दोनों की दोनों गाड़ियाँ हम लोग को मिल जाएं और हम उनको गोल्ड में कन्वर्ट करें तो भाई मज़ा नहीं आ जाएगा? मज़ा तो आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सुपर कार्स है ना। रोल्स रॉयस को हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, मर्सिडीज जीटी रॉकेट भाई, उसको भी गोल्ड में कन्वर्ट करूंगा मैं। तुम एक काम करो कि मुझे घर की लोकेशन सेंड करो। भाई वो जूते तो पहन लो। इतनी खुशी हो रही है सिमयान, जूतों को छोड़ो तुम, जूते एक ही दफ़ा पहनूंगा मैं, बल्कि जूते बनाने वाली फैक्ट्री परचेज कर लूँगा। अभी इन्हीं में से कोई गाड़ी लेके जाता हूँ। सबसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी ये वाली होगी, इसको लेके जाता हूँ मैं। भाई ये आते हुए इसको उधर ही छोड़ दोगे क्या? अबे छोड़ दूंगा, दोबारा लेकर आ जाऊंगा। क्या कर रहे हो सिमयान? पैसों की टेंशन मत लो। अभी जाता हूँ फटाफट से लोकेशन पर। सिमयान ने मुझे एक लोकेशन बताई है, और इसने बोला है कि वहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं। मर्सिडीज रॉकेट ब्राबस वाली होती है वो, और साथ में एक रोल्स रॉयस भी है। जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि ये 2 गाड़ियाँ कैसी हैं दिखने में। लोकेशन पर तो मैं पहुँच गया हूँ। ये गेट खुलेगा क्या? ट्राई करके देख लेता हूँ, बट नहीं, गेट तो नहीं खुल रहा भाई। गेट नहीं खुलेगा तो मैं निकलूंगा कैसे गाड़ी लेके यहाँ से? 1 मिनट, इस वाली गाड़ी को फ़िलहाल यहीं पे पार्क करता हूँ, और फिर अंदर से कोई ना कोई बटन होगा गेट का, गेट भी खुल जाएगा भाई। गेट खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से बटन प्रेस करता हूँ और गेट खोलता हूँ। चलो भाई, गेट तो खुल गया, लेकिन अभी गाड़ियाँ देखनी है। ये देखो ना क्या चीज़ है, इसी की मैं बात कर रहा था। यही है वो ब्राबस रॉकेट भाई। बहुत ही ज़्यादा तेज़ है ये गाड़ी, और मेरी फेवरेट है। अभी क्या बोलते हो, इसको टच करूं क्या? गाड़ियां तो ये होती है ना भाई, ये होती है असल गाड़ी। और ये ब्राबस 600 है, ब्राबस GT 600 होगी। अच्छी लग रही है मुझे। और ये है अपनी रोल्स रॉयस, मानना पड़ेगा भाई, ये भी किसी से कम नहीं है। ये भी एक बीस्ट है। लेकिन अभी मौके का फ़ायदा उठा के निकलता हूँ। पहले कौन सी गाड़ी लेके जाऊँ? सोच रहा हूँ कि रोल्स रॉयस लेके जाऊँ, ये ज़्यादा लग्जरी लग रही है मुझे। चलो भाई, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी धीरे धीरे इसको बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने का रास्ता ये वाला है। गेट अभी तक खुला हुआ है, और अपनी रोल्स रॉयस आ गई रोड पे। 1 मिनट, रोड इस साइड पे नहीं है, रोड आएगी इस साइड पर। क्या ही बीस्ट है भाई, इसकी शाइन तो और ज्यादा अच्छी है। अबे लग गई ना,
खैर है, अपने पास रोल्स रॉयस है, कोई भी पंगा नहीं लेगा मुझसे। ये स्टार लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अभी टाइम आ चुका है इसको लेके जाने का। किधर? सिमियन के पास। फिर दूसरी गाड़ी भी चुरानी है मुझे। काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है इसका गोल्ड। और भी मैंने गाड़ियाँ गोल्ड में कन्वर्ट की हैं, मगर इसका गोल्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। स्पेशली ये जो बीच में गोल्ड हुआ है, अच्छी है गाड़ी तो, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी भी है। फटाफट से इसको लेके जाता हूँ सिमियन के पास। सिमियन ये वाली गाड़ी देख के खुश हो जाएगा। और मैं ये सारा का सारा काम फ्री में नहीं कर रहा हूँ, कोई एक गाड़ी मैं भी रखूँगा अपने पास। अभी ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं रोल्स रॉयस अपने पास रखता हूँ या फिर मर्सिडीज़। अभी फ़िलहाल इसको पार्क करते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, आ गई तुम्हारी गाड़ी। थैंक यू भाई, थैंक यू। सिक्योरिटी भी आ रही है। वो मर्सिडीज थी वहाँ पे? हाँ, मर्सिडीज़ भी थी वहाँ पे। वेट करो, उसको भी लेकर आता हूँ। पहुँच गया मैं मर्सिडीज़ के पास। रोल्स रॉयस नहीं रखूँगा मैं, अपने पास ये वाली गाड़ी रखूँगा। अभी इसको गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। चलो भाई, ये भी कन्वर्ट हो गई गोल्ड में। ये देख रहे हो, एग्जॉस्ट के ऊपर भी ब्राबस लिखा हुआ है। ये ब्राबस एडिशन है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा रेयर भी है। गोल्ड में तो और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसका गोल्ड देखो भाई, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अभी धीरे धीरे इसको लेके चलते हैं यहाँ से बाहर। ये वाली गाड़ी भी अच्छी लग रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि रोल्स रॉयस की जगह ये वाली गाड़ी रख लूँ अपने पास। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और मुझे तो लगता है कि इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होगी। गोल्ड देखो ना भाई, कैसे शाइन कर रहा है। रोल्स रॉयस का जो गोल्ड था वो भी ठीक था, अच्छा था, मगर जो इस वाली गाड़ी का गोल्ड है ना, इसकी शाइन अलग है भाई। ये बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। मुझे तो ये वाला गोल्ड अच्छा लग रहा है ना, ये प्योर गोल्ड है। इसकी शाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है ना, तब ये और ज़्यादा ग्लो करता है। और जब ये शैडो में होती है, तब ये डायमंड का शेड देती है। गाड़ी तो मानना पड़ेगा, ये भी अच्छी है। मुझे ये वाली गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। माना कि रोल्स रॉयस भी ठीक है, महंगी होती है, मगर ये भी ब्राबस एडिशन है, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अभी फटाफट से इसको पार्क करते हैं रोल्स रॉयस के बिल्कुल साथ। ये क्या, पुलिस वाले आ गए क्या? कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस से तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी अपनी गाड़ी को रिवर्स करता हूँ। ऑफिसर, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लग जाए। सॉरी, साइड पे हो जाओ। अभी मुझे इस वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क करना होगा। चलो भाई, ये है बीस्ट। देख रहे हो, सारी की सारी गोल्ड की गाड़ियाँ हैं, कितना अच्छा ग्लो कर रही हैं। लेकिन मुझे अभी जाना है सिमियन के पास। ये मर्सिडीज मेरी फेवरेट है, बाद में चूज करेंगे। हाँ ऑफिसर, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? दोस्त है मेरा। अबे तू वही है ना जिसको मैंने जेल में बंद किया था? नहीं, मैं वो हूँ जिसको आपने जेल से बाहर निकाला था। अभी क्या चाहते हो? तूने ये रोल्स रॉयस चुराई, उसके बाद मर्सिडीज चुराई, पुलिस को पागल समझ के रखा है, चोर कहीं के। अरे क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? एक मिनट, आप बंदूक नीचे करो। सही है, यहाँ पे आओ, मेरे पास आपके लिए कुछ चीजें हैं, गिफ्ट करना चाहता हूँ आपको। भाई ये लोग खतरनाक हैं, मार देंगे मुझे। अबे सिमियन, डर क्यों रहे हो? और हाँ कैप्टन, आओ ना यहाँ पे, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट है मेरे पास। अभी यहाँ पे पीछे गाड़ियाँ खड़ी तो होती हैं। लो भाई, जी वैगन खड़ी हुई है। सबसे पहले इसको टच करता हूँ, बल्कि इसको क्या, तीनों गाड़ियों को टच करता हूँ और इन तीनों को गोल्ड में कन्वर्ट करता हूँ। ये क्या है बे लड़के, इतनी सारी गोल्ड की गाड़ियाँ तेरे पास कर क्या रही हैं? क्या करता है तू, पैसा कहाँ से आया? सर वो क्या है ना कि सिमियन को भी कहा था, आपको भी कह रहा हूँ, आम खाओ पेड़ मत गिनो। सही है, ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ आज के बाद आपकी हुई। क्या बात कर रहा है? ये गोल्ड की जी वैगन मुझे देगा? ये गोल्ड की जी वैगन आप चलाओगे, ये मिनी कूपर आपकी वाइफ चलाएगी और ये वाली गाड़ी आपका बेटा चलाएगा। लेकिन मेरी तो एक बेटी भी है, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, तो क्या हुआ? एक मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इसकी बेटी के लिए भी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, अभी आएगा असल मज़ा। लो सर, आपकी फैमिली कंप्लीट कर दी मैंने। हैप्पी फैमिली, हैप्पी कार्स। इनको चलाओ और चिल करो। सही है, जी वैगन गोल्ड की आपकी हुई, ये आपकी बीवी की, ये आपके बेटे की, और ये छोटी वाली गाड़ी आपकी बेटी की। बताओ, अभी खुश हो ना? लेकिन ये
कैसे किया तूने? मैंने अभी अभी देखा तूने गाड़ी को टच किया और गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। यही तो पावर्स हैं मेरे पास। लेकिन अभी चुप, किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये गाड़ियाँ आपकी हुई, अभी जो मैं करूँगा मुझे करने देना, मेरे काम के बीच में मत आना। अरे मैं भी तेरे काम के बीच में नहीं आऊंगा और किसी और को भी नहीं आने दूंगा। तू तो बहुत काम का बंदा निकला। हिसाब किताब बराबर है, ठीक है ऑफिसर? ये गाड़ियाँ मैंने आपको दे दी हैं, ये पूरी आपकी फैमिली की गाड़ियाँ हैं। अभी मेरे रास्ते के बीच में मत आना। अरे नहीं आऊंगा, माँ कसम नहीं आऊंगा। चल बे ऑफिसर, निकल, जल्दी कर, निकलना होगा यहाँ से। और हाँ लड़के, तू बिंदास काम कर, बिंदास काम कर। थैंक यू। सारी की सारी गाड़ियाँ लेके जाता हूँ अपने घर। आज तो मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी और मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मजा आ गया आज तो। संभल के ऑफिसर, ये गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन मत लेके जाना, अपने घर लेके जाना। अरे तू फिक्र ही मत कर, मैं देख लूंगा, पुलिस वाला हूँ, बहुत तेज हूँ मैं। थैंक यू, तू जा अपना काम कर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, आप एंजॉय करो। मैं फटाफट से जाता हूँ वापस। अभी तो शूज़ परचेज करने का टाइम आ चुका है। और हाँ सिमियोन, डर गए थे ना? भाई ये कैसे हुआ? ये कर लिया है मैंने, बस तुम ये गाड़ियों का नंबर वगैरह चेंज कर लो। ये वाली मर्सिडीज मेरी है, सही है? ये गाड़ी मैं अपने पास रखूँगा। तुमने तो भाई मेरी लाइफ चेंज कर दी। अभी मैंने तुम्हारी लाइफ चेंज की है, ट्रेवर की लाइफ चेंज करनी है, लेस्टर की, माइकल का सोचेंगे, लेमार की भी लाइफ चेंज करूँगा। ठीक है सिमियोन, ध्यान रखो अपना। मैं फटाफट से जाके सिंचन को स्कूल से पिक करता हूँ। सिंचन की छुट्टी हो चुकी है। अभी मैं अपने भाई को पिक करूँगा इस गोल्ड की मर्सिडीज़ में। मुझे तो भाई वैसे ये वाली गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मगर एक सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। ये पावर्स मुझे दी किसने? अगर आप लोग को पता है कि ये सब कुछ मेरे साथ किसने किया है तो मुझे कमेंट करके बता देना। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।